है 13.1 में हमें मीन से रिलेटेड सारे सम सॉल्व करने हैं। मीन को निकालने के बहुत सारे तरीके हैं। फर्स्ट इज डायरेक्ट मेथड एंड द सेकंड इज assumed mean method, and the third is step deviation method. What is direct method? The formula for direct method is equal to x bar is equal to sigma fi xi divided by sigma fi. Fi frequency, xi mid point, sigma means summation. Second is assumed mean method. Assumed mean method. X bar is equal to a plus sigma fi di divided by sigma fi, where a is assumed mean. assumed mean का मतलब जो हमने अपनी तरफ से मान लिया है डेटा को देख के, and di is the deviation xi minus a. जो भी हमारा मिड पॉइंट है उसमें से हम एज्यूम्ड मीन को सब्ट्रैक्ट करते हुए चले जाते हैं तो हमारे पास डी आ जाता है। इसके बाद थर्ड इज स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड है हमारे पास एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस sigma fi ui divided by sigma fi into h, where a is assumed mean, h is width of interval, width of क्लास इंटरवल हम इसको कह सकते हैं, एंड ui इज इक्वल टू xi माइनस a डिवाइडेड बाय h. दिस इज द स्टेप डेविएशन मेथड। हम चाहे तो किसी भी फॉर्मूले को लगा के मीन निकाल सकते हैं, तीनों से हमारा आंसर सेम ही आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं 13.1। फर्स्ट क्वेश्चन, a survey was conducted by a group of students as a part of their environment awareness program. एक सर्वे कंडक्ट किया गया जिसमें कि स्टूडेंट्स को एनवायरनमेंट अवेयरनेस के बारे में जानकारी देनी थी। एज ए पार्ट, एनवायरनमेंट अवेयरनेस उनका एक पार्ट है, इन विच दे कलेक्टेड द फॉलोइंग डेटा regarding the number of plants in 20 houses in a locality. और इसमें क्या करना था, किसी लोकेलिटी में उनको 20 घरों का डाटा कलेक्ट करना था। फाइंड द मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस। 20 घरों से कौन सा डाटा कलेक्ट करना था कि किस घर में कितने प्लांट्स हैं। नंबर ऑफ प्लांट्स इन 20 हाउसेज इन द लोकेलिटी। फाइंड द मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस, कि पर हाउस में मीन नंबर ऑफ प्लांट्स कितने हैं। मीन का मतलब है एवरेज और हिंदी में हम इसको माध्य कहते हैं। तो हमें इसको निकालना है और ये टेबल है। नंबर ऑफ प्लांट्स 0 to 2, नंबर ऑफ हाउसेज 1। ऐसे घर जिसमें 0 और 2 यानी कि 2 भी हो सकता है 0 भी हो सकता है, ऐसा एक ही घर है और एक प्लांट भी हो सकता है। 2 to 4 2 हाउसेज, 4 to 6 1 हाउस, 6 to 8 5 हाउस, 8 to 10 6 हाउस, 10 to 12 2 हाउसेज, 12 to 14 3 हाउसेज और टोटल हाउसेज
20 हैं। विच मेथड डिड यू यूज फॉर फाइंडिंग द मीन एंड वाई? आप इसमें कौन सा मेथड यूज करेंगे और क्यों करेंगे? क्यों करेंगे हम इसमें मीन के लिए डायरेक्ट मेथड यूज करेंगे। मीन निकालने के लिए हम इसमें डायरेक्ट मेथड इसलिए यूज करेंगे क्योंकि हमारा जो डेटा गिवन है ये काफी शॉर्ट दिया हुआ है, तो हम आसानी से इसमें डायरेक्ट मेथड यूज कर लेंगे। अब देखिए हमारा जो टेबल है वो क्या है, नंबर ऑफ प्लांट्स, इसके बाद हाउसेस, और इसके बाद हम एक मिड पॉइंट, पहले हम इसको लिख लेते हैं, नंबर ऑफ प्लांट्स 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, 10 to 11, 12 and 12 to 14. Number of houses है 1, 2, 1, 5, 6, 2, 3 और टोटल है 20। तो जो हमारा नंबर ऑफ हाउसेज है ये फ्रीक्वेंसी है f और ये है हमारा क्लास इंटरवल। अब हम मिड पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं? जो भी हमें इंटरवल दिया हुआ उसका मिड पॉइंट 0 to 2, 0 to 2 का मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे? हम दोनों को जोड़ देंगे और डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, तो 0 + 2 2, 2 डिवाइडेड बाय 2 1, 2 to 4 6 by 3, 4 to 6 10, 10 by 2। अब देखिए 2 2 का डिफरेंस आता रहा है, तो बाकी हम अपने आप भी लिख सकते हैं। आप अगर निकाल के देखना चाहें तो देख लीजिए, चेक कर लीजिए। 12 to 14 26 हो गया, 26 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 13 आ जाएगा। अब ये मेरी फ्रीक्वेंसी है FI/XI, तो FI/XI मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको 1 6 5 35, 6 9 जा 54, 11 2 जा 22, 13 3 जा 39। अब हमें इसको ऐड करना है। अब इसको हम ऐड कर सकते हैं 5 और 4 9 इसको ऐड करते हैं और ऐड करके हमारे पास ये आ जाएगा 162। 162 हमने ये कौन से मेथड से करना है? देखिए, वी विल कैलकुलेट मीन बाय डायरेक्ट मेथड। कौन सा मेथड मैं इसमें यूज कर रही हूँ? डायरेक्ट मेथड। और डायरेक्ट मेथड क्या होता है हमारा? x बार मीन्स मीन सिग्मा FI/XI डिवाइडेड बाय सिग्मा FI। अब XI क्या है? मिड पॉइंट। XI को हम क्या लिखते हैं? मिड पॉइंट। जो भी हमें इंटरवल दिया हुआ है उसका मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट को फिर मल्टीप्लाई करेंगे फ्रीक्वेंसी से FI/XI मल्टीप्लाई करके हमने इसको ऐड कर लिया। सिग्मा का मतलब होता है समेशन, यानी कि सम ऑफ किसका? सम FI/XI का, और डिवाइडेड बाय सिग्मा FI किसका सम है? ये फ्रीक्वेंसी का, जो कि हमें 20 गिवन ही है। We will calculate mean by direct method। कौन से मेथड से हम इसका मीन कैलकुलेट करेंगे? डायरेक्ट मेथड, एज द डेटा गिवन इज very short। x bar is equal to sigma FI/XI divided by
सिग्मा एफ आई एक्स बार सिग्मा एफ आई एक्स आई अभी हमने ऐड किया है 162 एंड दिस इज 20। अब इसको हम डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करेंगे हम 20 से, सीधा इसको ऐसे डिवाइड करके देख लेते हैं। 20 28 जा 160, 2 रह गया, पॉइंट लगा दिया हमने और 0 उतार ली, तो 21 जा 20। तो आंसर आ गया हमारे पास 8.1 मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, कंसीडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ ए फैक्ट्री। किसी फैक्ट्री में 50 वर्कर्स के डेली वेजेस का डिस्ट्रीब्यूशन इस टेबल में दिया हुआ है। डेली वेजेस 500 टू 520, जिनको डेली वेजेस 500 से 520 मिलते हैं। नंबर ऑफ वर्कर्स 12, 520 टू 540 14, 540 टू 568, 560 टू 586, 580 टू 600 10। Find the mean daily wages of the worker of the factory by using an appropriate method। अब appropriate method हम कोई भी यूज कर सकते हैं। हम डायरेक्ट मेथड भी यूज कर सकते हैं, हम assumed mean मेथड भी यूज कर सकते हैं, और हम शॉर्टकट मेथड जो है वो भी यूज कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को हमने डायरेक्ट मेथड से किया था, तो इसको हम assumed mean मेथड से करेंगे। We will find mean daily wages, mean daily wages of the workers of the factory, workers of the factory by assumed mean method। हम कौन से मेथड से इसको निकालेंगे? assumed mean method। अब मैं पहले अपना लिख लेती हूँ टेबल जो बनी हुई है। डेली वेजेस, पहले क्या है? डेली वेजेस क्लास इंटरवल 500 टू 520, कहाँ तक जाना है मुझे? 600 तक। 520 टू 540, 540 टू 560, 560 टू 580, 580 टू 600। इसके बाद है नंबर ऑफ वर्कर्स, जो कि हमारी फ्रीक्वेंसी है FI, नंबर ऑफ वर्कर FI 12, 14, 8, 6 एंड 10। हमें इसको assumed mean मेथड से सॉल्व करना है। अब assumed mean मेथड के लिए हमें इसमें क्या निकालना है? assumed mean मेथड है A प्लस सिग्मा FD डिवाइडेड बाय सिग्मा FI DI। देखिए, अब हम इसमें पहले क्या निकालते हैं? हम इसमें मिड पॉइंट निकालते हैं। जो पहला हमारा कॉन्सेप्ट है वो मिड पॉइंट का है। मिड पॉइंट को हम XI कहते हैं। मैंने पिछले सवाल में भी बताया था मिड पॉइंट हम कैसे निकालते हैं। 500 टू 520, इसका जो हमें मिड पॉइंट निकालना है 500 टू मिड पॉइंट ऑफ 500 एंड 520। देखिए, दोनों को हम ऐड करेंगे 1020 आ जाएगा। 1020 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे वी विल गेट 510। इसी तरह नेक्स्ट आ जाएगा 530, 550, 570 एंड 590। अब हमें निकालना है
DI, क्या निकालना है हमें? DI, इसको कहते हैं हम डेविएशन। तो जो DI है वो होता है हमारा XI माइनस A। अब A क्या है? A एज्यूम मीन है, कि हमने मान लिया अपने क्वेश्चन का एज्यूम मीन ये है। तो देखिए हम इसको काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5। तो जो बीच वाला है उसको हम आमतौर से एज्यूम मीन मान लेते हैं। हम सपोज कर लेते हैं, हमने क्या सपोज किया है कि लेट A इज इक्वल टू 550। तो अब XI में से इसको घटाते हुए लिखना है। देखिए 510 माइनस 550 माइनस 40, 530 माइनस 550 माइनस 20, 550 माइनस 550 0, 570 माइनस 550 20, और दिस इज 40। अब हमें निकालना है FI/DI, मल्टीप्लाई करेंगे इसकी FI से। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 480, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 280, 0 से मल्टीप्लाई 0, 6 इंटू 20 120, 10 इंटू 40 400। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि प्लस वाले हम अलग ऐड कर लेंगे और माइनस वाले हम अलग ऐड कर लेंगे। अब देखिए जो माइनस वाले हैं कितने हो गए? 0 6 7 माइनस 760, और ये कितना है? 520। तो अब इसको हम सॉल्व करके लिखेंगे। देखिए मैं यहाँ पे लिखती हूँ, मेरे पास माइनस के आए हैं 760 और प्लस के कितने आए हैं मेरे पास? 520। तो देखिए क्या बच जाएगा? 0 4 2, नेगेटिव, क्योंकि माइनस का ज्यादा है, तो माइनस 240। अब सिग्मा FI भी हमें काउंट करना है। सिग्मा FI वैसे तो हमें दिया हुआ है, कितने वर्कर हैं टोटल? 50, बाकी फिर भी हम एक बार काउंट कर लेते हैं। देखिए 2 + 4 6, 6 + 8 14, 14 + 6 20, 2 आ गया। 2 + 1 + 1 50। हमारे पास सिग्मा FI/DI इज इक्वल टू माइनस 240, A एज्यूम्ड मीन 550, सिग्मा FI 50। अब हमने इसको किससे कैलकुलेट करना है? वी विल कैलकुलेट मीन बाय, कौन सा मेथड है ये? एज्यूम्ड मीन मेथड। कौन सा मेथड है ये? एज्यूम्ड मीन मेथड। देखिए इसका फॉर्मूला क्या है? x बार इज इक्वल टू A प्लस सिग्मा FI/DI डिवाइडेड बाय सिग्मा FI। सारे डाटा हमारे पास हैं, A भी है, एज्यूम्ड मीन क्या लिखेंगे? वेयर A इज एज्यूम्ड मीन। एज्यूम्ड मीन का मतलब कि जो हमने माना है। DI इज इक्वल टू XI माइनस A। तो लगा दीजिए सारी वैल्यूज। A इज 550 प्लस सिग्मा FI/DI माइनस 240 and sigma FI is 50 and this is equal to 550, नेगेटिव हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 240 by 50 and this is equal to 550 माइनस, देखिए 0 से 0 कट जाएगी, 24 by 5 and this is equal to 550 माइनस, देखिए इसको हम डिवाइड करते हैं 24 को 5 से, तो 5 4 जा 24 और पॉइंट लगा के 0 उतर जाएगी, 5 8 जा 40, सो इट इज 4.5
4.8। अब 4.8 को हम इसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो देखिए हम इसको कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। 550 इसको हम ऐसे ले लेंगे 0.00 और हमें इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करना है 4.8। देखिए कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0 की 0 आ गई, यहाँ से हम कैरी लेंगे तो ये आ जाएगा 2, यहाँ पे रह गया 9 और यहाँ क्या रह जाएगा 4, तो 545.20 यानी कि 545 रुपये 20 पैसे। 545 रुपये 20 पैसे। आप इसको 545 रुपये 20 पैसा। Question number 3, very important question. The following distribution shows the daily pocket allowances of children of a locality. जो नीचे हमें टेबल दी हुई है ये किसी लोकेलिटी के बच्चों की डेली पॉकेट अलाउंस के बारे में दर्शा रही है। द मीन पॉकेट अलाउंस इज ₹18 और मीन पॉकेट अलाउंस इज 18 रुपए दिया हुआ है। फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी। इस टेबल में एक फ्रीक्वेंसी मिसिंग है, 19 to 21 ये फ्रीक्वेंसी मिसिंग है, तो हमें ये निकालनी है कि कितने बच्चों का पॉकेट अलाउंस 19 to 21 के बीच में है। तो देखिए हम इसको कैसे करेंगे। We will find missing frequency. We will find missing frequency by using direct method। आसान रहता है ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करने के लिए। डायरेक्ट मेथड क्या है? डायरेक्ट मेथड सिग्मा fi xi डिवाइडेड बाय सिग्मा fi। तो देखिए मैं आप डाटा लिख लेती हूँ। ये डेली पॉकेट अलाउंस, क्लास इंटरवल, नंबर ऑफ चिल्ड्रन fi। तो 11 to 13, 13 to 15, 15 to 17, 17 to 19, 19 to 21, 21 to 23, and 23 to 25. What is fi? 7, 6, 9, 13, and this is missing f 5 and 4। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है? मिड पॉइंट। अब मिड पॉइंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे? दोनों को ऐड करेंगे क्लास इंटरवल को और डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ xi क्या बन जाएगा? इनको डिवाइड करेंगे ऐड करके 24/2 12 और 14 16 18 20 22 24। और अब क्या करना है मुझे? fi xi मल्टीप्लाई करना है इनका। 12 7 जा 84, 14 6 जा 84, 16 9 जा 144। 13 की मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे? 18 से। अब 13 की 8 से मल्टीप्लाई करने का क्या तरीका है? हम 13 का टेबल जानते हैं। 13 8 जा 104 और कैरी आ गया 10। 13 1 जा 13 प्लस 10 23। f को 20 से करेंगे तो 20f। 5 को 22 से 110 10। 4 को 24 से 96। अब हम लगाएंगे इसमें डायरेक्ट मेथड। अब देखिए इसको हम ऐड करेंगे। पहले ऐड करके हमारे पास जो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी को 5 + 4 9,
9 plus 13, 22, 22 plus 9, 31, 31 plus 6, 37, 37 plus 7, 44 plus f। बच्चे इसमें क्या गलती करते हैं, वो इसको 44f लिख देते हैं। नो, इट इज 44 प्लस f। इसी तरह से हमें यहाँ भी ये काउंटिंग एज इट इज करनी है। देखिए हम इसको ऐड कर लेते हैं। 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 16, 16 प्लस 6, 16 प्लस 6 22, 2 आ गया। 2 प्लस 8 10, 18, 18 plus 4, 18 plus 4 22, 25, 26, 35, 3 आ गया। 3 plus 1 4, 4 plus 2 6, 6 plus 1 7 plus 20f। अब हम इसमें डायरेक्ट मेथड यूज करेंगे। क्या लिखेंगे, देखिए ये आया है मेरे पास सिग्मा एफ आई 44 प्लस एफ, सिग्मा एफ आई एक्स आई 752 प्लस 20f। तो क्या लिखेंगे, वी विल फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी बाय using the direct method। क्या है डायरेक्ट मेथड, x बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई। हमें मीन दिया हुआ है पॉकेट अलाउंस 18, सिग्मा एफ आई एक्स आई 752 प्लस 20f डिवाइडेड बाय 44 प्लस f। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 18 इंटू 44 प्लस f इज इक्वल टू 752 प्लस 20f। अब इसको हम 18 से मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए 18 4 जा 72, 7 आ गया कैरी। 18 4 जा 72 प्लस 7 792 प्लस 18f इज इक्वल टू 752 प्लस 20f एंड दिस इज इक्वल टू 18f minus 20f is equal to 752 minus 792 minus 2f is equal to minus 40, then f is equal to 40 by 220। तो जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी f कितना आ गया हमारे पास 20, मिसिंग फ्रीक्वेंसी f आ गया हमारे पास 20। इसको हम अज्यूम्ड मीन मेथड से भी कर सकते हैं, इसको हम स्टेप डेविएशन जो मेथड है हमारा हम उससे भी कर सकते हैं, जिसको हम शॉर्टकट मेथड भी बोलते हैं। तो बेटा ये थे हमारे 13.1 के सम। कल हम आगे के सवाल हम कल करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।